अगर आप ब्रेकआउट देखते ही एंट्री लेते हो और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो आज आपको समझ आएगा कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं बल्कि ट्रैप क्रिएट करता है। देखिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सरफेस पे सिंपल लगता है, लेकिन रियल मार्केट में स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है, तो मेजॉरिटी ट्रेडर्स ब्रेकआउट का वेट करते हैं। उन्हें लगता है जैसे ही लेवल ब्रेक होगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मूव करेगा। लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इस सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं। वो डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, बल्कि पहले लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, फिर उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं और उसके बाद एक्चुअल मूव स्टार्ट होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट पहले रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे जाता है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान्ड मूव होता है। अब ब्रेकआउट को सही तरीके से समझने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर मार्केट हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तो ट्रेंड बुलिश है और ऐसे केस में अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। अगर मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तो ट्रेंड बेरिश है। लेकिन अगर मार्केट रेंज में है, तो ब्रेकआउट के चांसेस फेक होने के ज्यादा होते हैं। इसलिए ब्लाइंडली ब्रेकआउट ट्रेड करना सही अप्रोच नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट प्रीवियस हाई या लो को स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है, तो ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड चेंज या कंटिन्यूएशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखकर एंट्री लेना भी रिस्की होता है। यहां पर हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन का। मोस्ट ट्रेडर्स यहीं पर गलती कर देते हैं। वो ब्रेकआउट या स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही एंट्री ले लेते हैं, बिना ये देखे कि मार्केट एक्चुअली सस्टेन करेगा या नहीं। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करो। जब मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे वापस आता है और वहां से रिजेक्शन देता है, तब एंट्री लेना ज्यादा सेफ होता है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, क्योंकि यहां स्मार्ट मनी ऑलरेडी अपनी पोजीशन बिल्ड कर चुकी होती है। रीटेस्ट के बिना एंट्री लेना मतलब रिस्क को इंक्रीज करना। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझते हैं। मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है, मल्टीपल बार रिजेक्ट होता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है। मेजॉरिटी ट्रेडर्स यहां बाय करते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाके वापस ब्रेकआउट लेवल पे आता है। अगर वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है। यही बेस्ट एंट्री होती है। दूसरी साइड पर फेक ब्रेकआउट का सिनारियो देखिए। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव के साथ वापस नीचे आ जाता है। यहां पर जो ट्रेडर्स बाय किए थे वो ट्रैप हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। स्मार्ट मनी ने पहले उनका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर मार्केट को रिवर्स कर दिया। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। हर ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लो, सिर्फ उन सेटअप्स का वेट करो जहां स्ट्रक्चर क्लियर हो, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका हो और कंफर्मेशन मिल रहा हो। स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल प्लेस पे लगाओ, जैसे रीसेंट स्विंग के नीचे या ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। एक और चीज याद रखो, मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करता। हर मूव के पीछे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमेशा वहीं ट्रेड करते हैं जहां उन्हें लिक्विडिटी मिलती है। अगर आप ये समझ गए कि लिक्विडिटी कहाँ है और स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, तो आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग का रियल सीक्रेट ये नहीं है कि ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने पर एंट्री लो, बल्कि ये समझना है कि कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है और कौन सा ट्रैप है। जब आप लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन को कंबाइन करते हो, तब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले पाते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो अब चार्ट्स ओपन करके प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ट्रेडिंग में रियल लर्निंग सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि चार्ट ऑब्जर्वेशन से आती है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।